क्या लिखा हुआ है सर? जोर से पढ़ दो एक बार। ये भाई साहब झूठ बोल सकते हैं बैठे, ये बोल सकता है, मैं बोल सकता हूं झूठ, लेकिन डाटा झूठ। और डाटा क्या बोलता है? डाटा बोलता है ये 1950 में इसने फैक्ट्री या मिल लगाई, उसकी पीढ़ियां सेट हो गई। आज कंपटीशन इतना टफ है, आप लाइसेंस इतने सारे लेने पड़ेंगे, आप खुद चक्कर खा के गिर जाओगे। 1960 जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री में कदम रखा उसने खूब पैसा कमाया, आज प्लास्टिक बैन है। अभी जाते हो ना सब्जी वाले के पास छिपा के रखता पॉलिथीन को, बोले क्यों? बोले चालान है। हर 10 साल में इंडस्ट्री चेंज हुई है। 70 के आसपास जिसने ट्रांसपोर्ट लाइन में कदम रखा उसने खूब पैसा कमाया। 1980 उसने खूब पैसा कमाया। एक भाई साहब 1980 में इस फील्ड में थे, लेकिन उसी 1990 में कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए 1990 आते आते, उन्हें पता चला कि ट्रेंड। और हमारे यहाँ कंपनी है विप्रो, उसकी बात कर रहा हूं मैं, अजीज प्रेम जी। पहले क्या करते थे? पहले यहां थे, लेकिन उन्हें पता था अगर वक्त के साथ नहीं बदला तो पिछड़ जाऊंगा, और वो वक्त के साथ बदल के कहां गए? आज लोग लाइन में लगे हो विप्रो में जॉब लग जाए। विप्रो में जॉब हर 10 साल बाद एक चेंज होता, हर 10 साल बाद। एक समय ये था इनका राज हुआ करता था, 6 फोन लगे हुए हैं। आज ऐसा कोई इंसान यहां बैठे जिसके जेब में मोबाइल ना हो। और 90 के आसपास, 2000 के आसपास बोला जा रहा था भाई साहब मोबाइल का दौर आएगा, मोबाइल का दौर आएगा, मोबाइल का दौर आएगा। हम क्या डायलॉग मारते थे? ये अमीरों के चोचले मोबाइल, 16 रुपए करने के 16, हमें जरूरत नहीं है। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये गायब हो जाए। आज इन भाई साहब को क्या हाल है? गायब है सर, गायब, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को नहीं बदला। अब दौर किसका है? 2010 में कौन आए? जो इसमें दाखा उसने खूब पैसा कमाया। आज सबको पता ये वहीं से आए हैं, वहीं से आए सर, ये वहीं से आ गए, असेंबल करवा के लिया है। एक समय था लोगों ने खूब पैसा कमाया था इसमें। और अब दौर किसका है? भारत का भविष्य क्या है? लेकिन नेटवर्किंग का नाम सुनते हैं क्या आते हैं? चक्कर। क्यों आते हैं? क्योंकि नाम क्या सुनते हैं? ए पता नहीं, बी पता नहीं, सी पता नहीं और जेड पता नहीं, फिर भी इसका नाम सुनते चक्कर आ जाते हैं। आज मैं दिखाऊंगा ये है क्या और इसका भविष्य क्या है। और मैं नहीं दिखाऊंगा, डाटा दिखाएगा आपको। और सबसे पहले तो अपने लिए ताली बजा लो, अपनी पीठ थपथपा लो। आप भी अच्छा, क्यों बजानी ताली, क्यों थपथपानी है पीठ? डायरेक्ट सेलिंग में भी आप कौन सी कंपनी के साथ हो? नहीं तो ये कह रहे होते 10,000 का कोट पैंट ले ले, किस किस की झुटिया बिकवाऊं, ये करवाऊं। हाँ 12,000 दो, किसी ने बेची है। किसी ने बेची है 12,000 रुपए। और उससे अच्छी बात है सर, हमारे जो फाउंडर है वो बड़े विजनरी हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां शुरू होता है आपका भविष्य। क्या बोला जा रहा है? 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। ये जब हाँ जो भी है पढ़ लो, अब इतना सारा मैं ही पढ़ूंगा। अब क्या, अब भारत का भविष्य है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है बहन जी? ये आप लोगों का है, हमें तो जबरदस्ती करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, आप घर में नमक आया और आपने बोल दिया कल से ना आ जाए। किसके साथ हैं आप? बहन जी किसके साथ? नहीं आरसीएम के साथ है। यहाँ किसके साथ आए थे? ले आएंगे दोबारा, है इनकी इतनी हिम्मत? हाँ अच्छा ले आएंगे। नहीं आपके मना करने के बाद भी मैं तो लाऊं ना, बाकी को मुझे पता ना भाई, क्योंकि पावर तो यही है। अगर बोल दे नमक यही आएगा, चाहे बंबई से लेके आना नमक वही आएगा। और बोल दे ये नहीं आना, चाहे कितना भी अच्छा हो, घर में नमक आ नहीं सकता। तो अपनी ताकत को समझ लो, शुरू हो जाओ। हाँ देखो ये रही आपका मतलब, जब मैं ढूंढ रहा था ये रही, क्या लिखा हुआ है? विदेशों में 70% औरतें काम करती है धंधे में, और हिंदुस्तान में उल्टा है।
यहां उल्टा है। अब मुझे नहीं पता क्यों है, आप समझ रहे हो अकेला है इसलिए कह रहा हूं। देखो, ये रामनाथ कोविंद साहब कह रहे हैं, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, नौकरी मांगे नहीं नौकरी। हमारी खुद की झोली खाली किसी को क्या भीख देंगे? वो हम कब दे पाएंगे? जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होंगे। और क्या लिखा हुआ सर? नेटवर्क मार्केट में खूबसूरत बिजनेस संसार के सबसे ज्यादा करोड़पति दिए। अगले करोड़पति कौन हो सकते हैं? यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग, समस्या हमारी ये, हम ठीक से जानने को, पर हमारी भी कोशिश मना के छोड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कानून आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का, वो तो और गए। हाँ हाँ, डेट भी है देखो, 21 जून। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, मैं ही बताऊं सारा। इतना तो आप भी कर लो, लिंक में दे दूंगा। लिंक में आपको दे दूंगा। बहुत सुंदर भविष्य है, क्योंकि कानून आ चुका है। और कानून का डर यही होता, भी एक हिट एंड रन वाला आया था, नहीं होने दिया पास। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हमारा नुकसान है, लेकिन इस कानून में आपका फायदा ही फायदा है। किसमें करता है? मर्जी से, मजबूरी से? कितने लोग हैं जो बोलते हैं मजबूरी में करता है हिंदुस्तानी? 1 2 3 4 5 6 7 8। हिंदुस्तानी किसी भी काम को मर्जी से करता है, मजबूरी में? कितने लोग मानते हैं मजबूरी में करता है हिंदुस्तानी? सारे अब भी नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, हम मनाते हैं आपको भी। 1970 में क्या आई थी? तब डायलॉग क्या थे? हमें जरूरत है, डिबिया है, लालटेन है, दिया है, सब कुछ है। आज ऐसा घर बता दो जिसमें बिजली, तो मर्जी रही है, मजबूरी हो गई। 1980 में क्या आया था? सिलेंडर। डायलॉग क्या थे? लकड़ी बहुत है, बिटौड़ा बहुत है, उपला बहुत है, हमें जरूरत है, हमारी तो अनपढ़ है। आज ऐसी अनपढ़ बता दो सिलेंडर ना चला रही हो। मर्जी है या मजबूरी है? फिर क्या है? डायलॉग क्या थे? अमीरों के चोचले हैं। अमीरों के क्या है? इसका मतलब सारे अमीर बैठे हैं यहाँ। 2 सिम किसके पास है? 2। देखो देखो ना, तो ये मर्जी में बदले आपने, मजबूरी में? क्योंकि पता है। और 2025 के बाद क्या होने वाला है? आरसीएम मर्जी नहीं रहेगा सर, मजबूरी होगा। मजबूरी क्यों? आगे डाटा बताएगा आपको। अभी तक किसी को बताते हैं तो तुरंत नाक मुंह सुकोड़ने लगता है, बोल मैं और आरसीएम, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। भाई साहब 2025 के बाद मजबूरी बनेगा, मजबूरी। अभी यूनिवर्सिटी में डिग्री शुरू कर दी है, सरकार प्रमोट करना शुरू कर दी, कानून आ चुका है। कब तक बचोगे? आधार कार्ड से भी तो ऐसे बचे थे, सर बचे थे ना। आज और जिसके पास नहीं है, ऐसी लंबी लाइन में लगो, 50 रुपए दो, डेट लो, और उसके बाद आओ। और फिर भी बना बोले सर्वर खराब है जी, आज तो कल लाना। 2025 के बाद मर्जी नहीं रहेगा सर, मजबूरी हो जाएगा। अभी तो मर्जी है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि 2025 से पहले आ गए। इस स्लाइड को ध्यान से देख रहे हैं, वैसा करिए, इस स्लाइड को मैं ध्यान से देख लिया, आरसीएम समझ में आ जाएगा। जो भी परिवर्तन हुए वो ऐसे हुए हैं। कैसे? इस स्लाइड के अकॉर्डिंग। शुरू में कितने लोग आते हैं? जब किसी भी बदलाव में 2% लोग आ जाएंगे, तब उस बदलाव का असर दिखना शुरू होता है। क्या असर शुरू होता है? बदलाव का असर दिखना शुरू होता है, हाँ कुछ हो रहा है। अभी आरसीएम में कितने लोग होंगे? 3.5 करोड़। बजाओ ताली इनके लिए। कितने होंगे? कितने होंगे? 70 लाख है और बाकी 1 करोड़ से ज्यादा। इनके लिए बजा दो। वो अभी 3.5 करोड़ थे, 70,000 आ गए, 70 लाख आ गए हैं। और कोई?
उन्हें छोड़ो तुम, मैं तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर पूछ रहा हूँ आपसे। तो इतने भी कम ना है यार। अच्छा 2.5 करोड़ बचा। अभी 4-5 महीने पहले एक मीटिंग में उन्होंने बोला था, बीसी सर ने 15 से 20 लाख बताए थे 4-5 महीने पहले एक मीटिंग में। अब वो बोल रहे थे भाई साहब सही होगा मेरे विचार से, अब और लगा लो उसमें। एक्टिव से उनका मतलब है जो कंटिन्यू काम कर रहा है, वो नहीं एक बार लाया 6 महीने गायब, वो तो फिर 4 करोड़ पहुंचने वाले हैं। एक्टिव जो काम कर रहे हैं, लेके खुली हुई हैं, परचेजिंग कंटिन्यू हो रही है 1000-1500 पीवी से ऊपर, वो कितने जितने भी हैं, पर उतने नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अगर उसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है 150 करोड़। 150 करोड़ का 2% कितना होता है? 3 करोड़। ठीक है, असर तब होगा जब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कितने हो जाएंगे 3 करोड़। अभी 2 करोड़ 1% भी नहीं है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद देखना हालत अब, उसके बाद क्या होगा फिर, जैसे 2% कंप्लीट होगा फिर बहुत शॉर्ट टर्म में कितने लोग आ जाएंगे, और जब ये 10% की भीड़ आएगी, आप अपना चेक अपना लेवल कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सपने में भी नहीं सोचते कि आपकी इनकम क्या होने वाली है। और ज्यादा वक्त नहीं है, 2 से 3 साल के अंदर में 10% की भीड़ आएगी। 2 से 3 साल मात्र। कितने परसेंट सर? 60 नहीं 10, इतनी तुम तो ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उसके बाद आएगी 60%। और इसे होल्ड करने के लिए क्या चाहिए? लीडरशिप। और लीडरशिप कहां तैयार होती है? यहां। और यहां से हम दूर भाग रहे थे लीडरशिप कभी, वरना लोग आएंगे और लोग, और इस डाटा को ध्यान रखना 2% को बस, उसके बाद 20% आएंगे और उसके बाद 8% कभी नहीं आएंगे। ये आदिवासी हैं, आदिवासी ही। अब ये फिगर याद है सर? परिवर्तन का सर कब दिखता है? सारे एक साथ बोले, परिवर्तन का सर दिखता कब है? 2% नहीं है। इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? कितने परसेंट नहीं है? 2% लोग आरसीएम में नहीं है, उसके बाद भी कहां है इंडिया? अब आप क्या सोच रहे हो, आपके आने ना आने से फर्क पड़ेगा? हमारी लाइफ में फर्क पड़ जाएगा, आरसीएम में फर्क पड़ने वाला भाई साहब 11वें नंबर पे है। कितने परसेंट लोग नहीं है? 2% लोग नहीं है। ये देखो कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है। अब तो 150 करोड़ तक गए। टर्नओवर कितना होता है? पॉपुलेशन, टर्नओवर, पॉपुलेशन सारा छोड़ो सर, कितने करोड़ हैं? इतनी तो आरसीएम में आईडी लगी हुई है जितनी पूरी पॉपुलेशन है। और टर्नओवर देखना, और अब इतनी सारी पॉपुलेशन के बाद टर्नओवर कितना सा कर रहे हैं। और नीचे वर्ड लिखा हुआ है सर, इसे बोलते हैं दानव। क्या बोलते हैं? ये सोता हुआ दानव है अभी इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जिस दिन ये जागेगा क्या होगा? 2% नहीं है। 2016-17 में कौन सी पोजीशन थी इंडिया के पूरे वर्ल्ड में? 100+ थी। 2020 में कहां गए हम? 2023 में कहां? ये कब है? जब 2%। और परिवर्तन का सर कब दिखता है? 2% होते हैं। 2% नहीं है। टर्नओवर के मामले में डायरेक्ट सेलिंग कहां खड़ी है? ये है स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक फूड, ये है ऑनलाइन गेमिंग, ये है आईपीएल जिसे हम बढ़ चढ़ कर देख, जिसके लिए मीटिंग छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। ये हमारा बॉलीवुड, कब से चल रहा है बॉलीवुड? उसके बाद ही टर्नओवर देख लो आप। और यहां 2% लोग नहीं है। टर्नओवर कितना है? सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज भी है। कब? जब लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। और कितने परसेंट लोग नहीं है? 2%। 2025 तक कितना टर्नओवर होने की उम्मीद है?
2018 में कितना था और अभी कितना चल रहा है? मजे की बात है ये, 26,000 कुछ है अभी करंट में, और 25 में कितना होना है? कितने गुना? ज्यादा हो गए सर, 2.25 के आसपास। और ये कब है? जब 2% लोग। अब आप सोचो, जिस दिन ये 2% आ गए तो क्या होगा? सोचने वाला विषय है। और कितना होगा? 64,500 करोड़। अब क्यों होगा? आरसीएम सबसे बड़ा शक है, क्योंकि अहम और बहम ज्यादा दिन टिकते नहीं है। अहम रावण को भी था, बहम रावण को भी था, नहीं टिका ना। उसे पता था तो क्या है, अमर, मरा नहीं मरा। रावण के बारे में बताते हैं, रावण बोलता था मुझसे पंडित मुझसे जोधा और ना कोई दूजा है, शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। उससे बड़ा ना कोई विद्वान था, ना कोई पंडित था, ना कोई अर्थशास्त्री था, ना कोई बलवान था, ना कोई धनवान था। उसके बाद भी अहम बहम, तो बहम रखना मत, क्योंकि आरसीएम सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1, प्रोडक्ट कैटेगरी में नंबर 1, नेटवर्क में 2037 तक कहां होगी? पूरे विश्व की, पूरे कितने साल है सर हमारे पास? 14 साल। और ये बोल रहे हैं 37 तक, मैं बोल रहा हूं 30 के आसपास भी अगर ये बूम बूम कर दे तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है, क्या बनेगा हिंदुस्तान? किसमें? हाईएस्ट टर्नओवर इन द वर्ल्ड आने वाले समय में विश्वगुरु होगा। फ्री डिलीवरी है, कहीं मंगा लो, धीरे धीरे बढ़ रही है, दिन रात श्रृंखला बढ़ रही है, कंसिस्टेंसी प्लान आ गए।